हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के मीनिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो हमें इसकी नेचर और इम्पोर्टेंस भी इस साथ के साथ एक्सप्लेन करनी है मीनिंग के साथ। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज दैट पार्ट ऑफ द होल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज डिटरमाइन। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग पार्ट है किसका, होल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पूरी प्लानिंग होती है उसका एक पार्ट है जिसमें हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करते हैं कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। और वो किस बेसिस पे करते हैं हम, हमारी प्राइस पॉलिसी के बेस पे, हमारी प्रोडक्ट पॉलिसी के बेस पे, हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी प्लानिंग, हमारे प्रमोशन एक्सेट्रा। तो ये फैक्टर्स जो है कंसीडर किए जाते हैं जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है डिटरमाइन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। अदर वर्ड्स में बात करें तो इट इज़ डिटरमाइंड इन द प्रेजेंट दैट हाउ द मार्केटिंग रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर। कि दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली हम इसको इसीलिए डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हम आज ये सोच के चल रहे हैं कि हम फ्यूचर में अपने मार्केटिंग जो रिसोर्सेज है उनका किस प्रकार से यूज़ करेंगे। टॉप मैनेजर्स डिटरमाइन दी स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। जो टॉप मैनेजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार ये चलता रहता है और इसका कोई भी एंड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन विच डजंट अडॉप्ट इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करता है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करता है, वो लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकता है। इस प्रकार स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है विच कंटिन्यूस इन द बेसिस बिजनेस एंड अंडर इट लॉन्ग रन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइन। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस में लगातार चलता ही रहता है और लॉन्ग रन जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी डिटरमाइन किए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है काफ़ी चेंजिंग और कॉम्पिटिटिव होता है। तो इस चेंजिंग और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर स्ट्रेस्ड टू बी अचीव्ड बाय यूजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टीज़, उनकी एबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो प्रोस्पेक्टिव इवेंट्स हो गए, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, हमारे चैलेंजेस हो गए बिजनेस के, उन थ्रेट्स हो गए, इन चीज़ों को भी एस्टिमेट किया जाता है और उस अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ यील्डिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो सिंपल सी बात बोली गई है प्राइड एंड फेरल के अकॉर्डिंग कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और मार्केटिंग प्लान का ही फ्रेमवर्क के अंदर होता है ये सब, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टल एंड कहले के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग ऑफ द फंडामेंटल मीन्स फॉर अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बोला गया कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग किस चीज़ के साथ कंसर्न है, प्लानिंग के साथ। और किस चीज़ की प्लानिंग, फंडामेंटल मीन्स फॉर अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे सोर्सेज की प्लानिंग करनी है हमें जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, मतलब अचीव करने में मदद करते हैं। तो थ्रू द मार्केट एंटर्ड एंड द मार्केटिंग प्रोग्राम यूज टू सर्व दैम। तो अब हम इसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे।
सबसे पहली इसकी जो फीचर आता है वो आता है प्राइमरी फंक्शन। तो ये प्राइमरी फंक्शन इसको बोला गया है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीवमेंट का मतलब गोल्स के अचीवमेंट के लिए जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग कर लेने के बाद। इस प्रकार स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस, एक बेस प्रोवाइड कराती है सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक प्रोडक्ट प्लानिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो है आता है प्राइमरी फंक्शन में। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात करें तो व्हाट इज़ टू बी डन इन द फ्यूचर इज़ डिटरमाइन अंडर इट, कि फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ का जो है डिटरमाइन, यानी कि पहले से ही जो है हम एस्टिमेशन लगा के चलते हैं। और मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज है जिसके बीच वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो, कि आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। एक तरीके का ये ब्रिज है ना, कि हमें एक ब्रिज पार करके वहाँ तक पहुँचना है, ये मार्केटिंग प्लानिंग है। तो एवरी मार्केटिंग प्लान डिपेंड्स अपॉन द फोरसाइटेडनेस, कि आप पहले से ही फ्यूचर का एस्टिमेशन करते हो। फोरसाइट यानी कि दूर की सोच रखना, है ना। तो एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ द पर्सन मेकिंग प्लान, जो पर्सन प्लान बना रहा है उसकी इमेजिनेशन पावर भी इस पर भी डिपेंड करता है, क्या, मार्केटिंग प्लान। तो जब हम प्लान्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर ये भी डिटरमाइन करता है कि क्या, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या होना है और किसके द्वारा होना है, यानी कि whom is to be done। तो दिस ऑल डिपेंड अपॉन हिज मेंटल कैपेबिलिटी। तो अब ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नेचर है ये, फीचर है। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑल एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फर्म सम ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड, कि जब फर्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो उस टाइम कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पहले से ही स्पेसिफाइड हो जाते हैं, मतलब चुन लिए जाते हैं, और मार्केटिंग मैनेजर प्लान बनाता है उन ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट के लिए ठीक है। तो थ्रू द मीन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग ही टेल्स हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव जो है किस तरीके से अचीव होने हैं, ये भी जो है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की वजह से पता चलता है और वो बताता है। तो इनिशियली गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइन, तो सबसे पहले जो है गोल्स डिटरमाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फिर मार्केटिंग प्लान्स बनाए जाते हैं अचीवमेंट के लिए, और ए प्लान इज कॉल्ड सक्सेसफुल ओनली इफ इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लान तभी आपका सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे विद लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंसेस, यानी कि कम से कम एक्सपेंसेस पर, ये भी मैटर करता है ना। तो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स होता है ये, यानी कि हमारे उद्देश्यों से संबंधित है, क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग। बेस्ड ऑन फोरकास्ट की बात करें तो हमारा स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान क्या है, फोरकास्ट पर बेस है। हम पहले से ही भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं ना। तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग फॉर्मुलेट होता है फोरकास्ट के बेसिस पर। फोरकास्टिंग रेफर्स टू एस्टिमेटिंग द इवेंट्स ऑफ फ्यूचर इन एडवांस। तो फोरकास्टिंग से हम क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो भी घटनाएं होंगी उसका अनुमान लगाना एडवांस में ही, ये फोरकास्टिंग होता है। तो हम स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग में भी यही करते हैं। इनफैक्ट प्लान्स आर मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर। प्लान्स हम किस लिए बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए फ्यूचर में, और इसमें हम फ्यूचर इवेंट्स को एस्टिमेट करके चलते हैं, लाइक बायर की डिमांड, कंपटीशन, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। और आपकी फोरकास्ट जो है वो शॉर्ट रन यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि मेन फीचर है ये स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का कि हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो देयर कैन बी वेरियस ऑल्टरनेटिव परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। अब काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास। तो मेन टास्क क्या होता है प्लानर का, कि ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जो कि मतलब ऐसा ऑल्टरनेटिव, ऐसा प्रोसीजर, ऐसी पॉलिसी और अप्रोच अपनाना जो बेस्ट हो, है ना। तो दस वी कैन से दैट स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेट ऑफ प्लान्स की बात करें
ओनली वन प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट अ टाइम, एक ही प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक टाइम पर. इफ़ मोर देन वन प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड एट अ टाइम देन इल्यूजन एंड एनार्की स्प्रेड ऑल ओवर. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्लान्स इम्प्लीमेंट करते हो एक ही टाइम पर तो इल्यूजन और एनार्की स्प्रेड हो जाएगी ऑल ओवर. हाँ जी, तो क्या बोल रही थी कि देन इल्यूजन एंड अनार्की स्प्रेड्स ऑल ओवर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान ऑल्सो गेट्स एडवर्सली इफेक्टेड. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम एक से ज़्यादा प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एक ही टाइम पर तो एक तरीके से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, फॉल्स बिलीव्स पैदा हो जाते हैं, अनार्की यानी कि एक तरीके से जब कोई भी कोई जो है कन्फ्यूज़न जिसको हम बोल सकते हैं, डिसऑर्डर जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्डरली वर्क नहीं हो रहा है, उस वजह से क्या होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और क्या करना है कैसे करना है, मतलब कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है क्योंकि आप एक ही मतलब बहुत सारे प्लान्स बना रहे हो एक ही टाइम पर. तो जो वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बीच में एक मतलब कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा एक टाइम पर. मतलब इसीलिए बोला जाता है कि एक ही प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, है ना. तो फिर प्लान की इम्पोर्टेंस इससे बहुत बुरी तरीके से एडवर्सली अफेक्टेड होती है. तो जब ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन के बाद सब प्लान्स भी बनाए जाते हैं, मास्टर प्लान के बेसिस पर होते हैं लेकिन वो. तो अगर आप प्लान बना रहे हो, सब प्लान्स बना रहे हो, तो जो आपका एक मास्टर प्लान है उसके बेसिस पर सब प्लान्स बनाए जाने चाहिए. ये नहीं कि एक प्लान बिल्कुल दूसरे प्लान से अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करें तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो ये स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है. और मार्केटिंग मैनेजर मेक प्लान बिफोर स्टार्टिंग हिज टास्क. और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अपने टास्क को स्टार्ट करने से पहले ही प्लान बनाता है और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो नेक्स्ट टास्क के लिए प्लान बनाता है. तो इसीलिए ये क्या है, कंटिन्यूस है. स्टडी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो इसीलिए जब प्लान्स बनाए जा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर कंसीडर कि हमारे पास कितना लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए. अगर मार्केटिंग मैनेजर इन चीज़ों को इग्नोर कर देगा तो फेलियर यानी कि स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फेलियर हो जाएगा. फ्लेक्सिबल की बात करें तो मार्केटिंग प्लानिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस. अब इसको फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी बोला गया है. तो द बेस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग इज़ टू मेड एस्टिमेट फॉर फ्यूचर बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटिंग प्लान का बेस यही होता है कि फ्यूचर के लिए हम क्या करके चल रहे हैं, अनुमान लगा के चल रहे हैं, एस्टिमेशन लगा के चल रहे हैं. लेकिन हम जानते हैं फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है ना, सर्टेनिटी नहीं है. तो देयरफॉर समटाइम्स चेंजेस आर मेड. तो इसीलिए कुछ चेंजेस होते हैं मार्केटिंग प्लान्स में ड्यू टू चेंजिंग सिचुएशन. जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से चेंजेस आते हैं. तो अब मार्केटिंग मैनेजर मेक प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट. तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो प्लान बनाता है फोरकास्ट के बेसिस पर, यानी कि पहले से ही एस्टिमेशन करता है फ्यूचर की. और दिस प्लान कैन बिकम अनसक्सेसफुल ड्यू टू चेंजिंग सिचुएशन. और मान लो वो प्लान जो है चेंजिंग सिचुएशन की वजह से अनसक्सेसफुल हो जाता है. तो सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर कैन चेंज हिज प्लान. मतलब प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर सिचुएशन अपोजिट भी आ रही है तो आप उसको चेंज कर पाओ. आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लान की बहुत ज़रूरत होती है ना, कि अगर ये सिचुएशन आ गई, अपोजिट सिचुएशन आ गई, तो आप उसको कैसे डील करोगे. तो इसीलिए मार्केटिंग मैनेजर को फ्लेक्सिबल प्लानिंग बनानी चाहिए ताकि हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें. फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फर्म को अचीव करने के लिए किया जाता है. तो ये थे हमारे क्या नेचर, ठीक है, जिसमें हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की, कि हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की क्या महत्वता है, क्या उद्देश्य है, क्यों बना रहे हैं हम ये. तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग हमने ये तो पढ़ लिया, एक प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. इसके अलावा मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो एमलेस और डायरेक्शनलेस हो जाएंगे. तो मार्केटिंग प्लानिंग डायरेक्ट द बिजनेस एट एवरी स्टेप. तो मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो हर स्टेप पे होती है.
बिजनेस के, और इट मेक द बिजनेस अवेयर अबाउट पर्सपेक्टिव रिस्क। तो ये जो है बिजनेस के को अवेयर करती है, इसके जितने भी रिस्क हैं, और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। नंबर 1 आती है कि ये फोकस करता है, फोकस इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया जाता है इसमें। तो पहला स्टेप यही है कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, और इसके द्वारा ही ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है सिंपल और क्लियर वर्ड्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑल ऑफिसर्स ऑल एम्प्लॉई गेट्स स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो सभी एम्प्लॉयज़ सभी ऑफिसर्स को ऑब्जेक्टिव पता लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब इनकी अचीवमेंट के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं, और इसीलिए स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकते हैं फर्म के। दूसरा आता है एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है ये। तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो कि सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी डू नॉट बिकम अवेलेबल देमसेल्फ। तो जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो अपने आप ही अवेलेबल नहीं होते, उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनको काफ़ी दिमाग लगा के एक्सप्लोर किया जाता है। और ये एफर्ट जो होता है ना, इसमें न्यू थॉट न्यू प्रोसीजर जो है वो निकल करके आते हैं, जो कि हमारी चेंजिंग सिचुएशंस जैसे हो गई, तो उस चीज़ का भी हम एडवांटेज ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इन दिस वे एबिलिटी ऑफ थिंकिंग ग्रो, इस तरीके से सोचने की जो क्षमता है वो ग्रो होती है, बढ़ती है, और मेंबर्स के बीच में। और जो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान के द्वारा ही ये सब होता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एनकरेज होती है। उसके बाद आता है हमारा लीड्स टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। तो लीड्स टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी हमसे क्या बोलता है कि आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव अंडर स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पे बोला गया है जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए हैं स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग में, तो फिर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव का चुनाव करेंगे। जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज और प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं उनके बीच में हम फिर क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन दिस वे कोऑर्डिनेशन कैन बी इस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। तो हम जो है कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बीच का, और साथ ही साथ अपने वेस्टेज को भी अवॉइड कर पाएंगे, और रिड्यूसेस वेस्टेज एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एज वेल एज इकोनॉमी इन द ऑपरेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि वेस्टेज को कम किया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ इकोनॉमी को, और फिर काम किया जाता है। फिर आता है हमारा मेक्स एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल। तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग कैसे हमारी एक्टिविटीज़ को मीनिंगफुल बनाती हैं, तो क्योंकि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन अवेलेबल कराती है एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस प्लानिंग के द्वारा ही इन्फॉर्म्ड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और एक्टिविटीज़ जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसका लिंक सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव्स के साथ होगा। और इन इट ऑल द एम्प्लॉयज़ फॉलो सर्टेन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, सभी एम्प्लॉयज़ जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं वाइल वर्किंग अंडर अ डिपार्टमेंट, जब वो एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे अपने रास्तों से, और फिर हम ऑब्जेक्टिव्स के जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो एक्टिविटीज़ को मीनिंगफुल बनाता है। फिर आता है हमारा प्रिवेंट्स इर्रेशनल डिसीजंस। तो प्रिवेंट्स इर्रेशनल डिसीजन क्या बोलता है कि स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग में बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए जाते हैं बाय एनालाइजिंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं, और ये जो टास्क परफॉर्म होता है वो प्रॉपर थिंकिंग के बाद होता है। और देयरफॉर इट इज़ सेड दैट प्लानिंग इज़ द समरी ऑफ प्रॉपर थिंकिंग। तो हम जानते ही हैं कि ऐसा बोला जाता है कि प्लानिंग क्या है, समरी है प्रॉपर थिंकिंग की, यानी कि सही ढंग से सोचने की। तो व्हेन डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर थिंकिंग एंड एनालिसिस देयर इरैशनैलिटी ऑटोमेटिकली गेट्स ओवर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब डिसीजंस को प्रॉपर थिंकिंग के बेसिस पर लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है,
उनकी जो इररेशनैलिटी है, यानी कि एक होता है हमारा रैशनल इन द सेंस कि लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम रैशनली डिसीजंस ले रहे हैं, रैशनली है ना ले रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग के साथ डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉपर थिंकिंग के साथ ले रहे हैं, तो इररेशनैलिटी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो है वो हट जाएगी। तो इसीलिए इरेशनल डिसीजन से हमको ये बचाता है कौन, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान। क्यों? क्योंकि हम रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, हम प्रॉपर थिंकिंग के साथ डिसीजन ले रहे हैं, दैट्स वाई। उसके बाद आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। तो फैसिलिटेट्स कंट्रोल हमसे क्या बोलता है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के द्वारा ही कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म इजीली किया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन, यानी कि बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, जब हम फर्म के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जाता है कि कब और कैसे उनको अपना काम करना है। तो स्टैंडर्ड्स अबाउट ए टास्क आर ऑल्सो डिटरमाइन। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं टास्क के वो भी डिटरमाइन किए जाते हैं कि हाँ भाई हमें इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। और जो भी डेविएशंस आते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स को हम जब एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन जब आता है, डिफरेंसेस जब आते हैं, तो हम देखते हैं कि डेविएशन कैसा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है हमारे लिए। तो जब वो अनफेवरेबल होते हैं तो हम स्टेप्स उठाते हैं कि इसको कैसे ढंग से करें हम, है ना। तो कंसर्न पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्लानिंग करता है ना। तो सब मतलब जो टास्क परफॉर्म करता है कि उसकी वजह से अगर ये डेविएशन आया है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का। तो इसीलिए ये कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद ओवरकम फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ओवरकम्स फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज़ डन कीपिंग इन द व्यू ऑफ फ्यूचर, कि जब हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, फ्यूचर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। और हम जानते हैं फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। सो नोबडी कैन मेक डेफिनेट एस्टिमेट। तो इसीलिए कोई भी निश्चित अनुमान नहीं लगा सकता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो एवरीडे न्यू चेंजेस अक्कर इन बिजनेस एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि हर दिन नए नए बदलाव आ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर ट्राइड, बहुत सारी एक्टिविटी ट्राइड की जाती है ताकि जो है बेस्ट पॉसिबल वे में हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने प्लान को, है ना। तो ये इसीलिए फ्यूचर अनसर्टेनिटी को ओवरकम करता है। और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव चेंजेस जो हो गए, बेनिफिट्स जो हो गए, वो भी जो हो गए उसको भी अगर होते हैं जो फ्यूचर, उसको भी ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। तो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या बोला है कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन द बिजनेस आर ऑफ वेरियस टाइप, कि हम काफ़ी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे बिजनेस में, और दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन, की जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो ये काम करते हैं, और इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग दिस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। तो देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग दिस, और थ्रू स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज डेवलप्ड। तो इसीलिए बोला गया है कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के प्लानिंग के द्वारा ही कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाता है। और फिर आता है हमारा इंक्रीजेज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है वो लगातार बढ़ रहा है। इट हैज़ वेरियस रीज़न। इसके रीज़न क्या है, लाइक इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ बायर, क्योंकि बायर के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब बायर बढ़ रहे हैं, मार्केटिंग एरिया बढ़ रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम। अगर आपको अपनी फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करना है, इफेक्टिव एक्सपेंशन करना है, तो आपको स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग अडॉप्ट करनी ही होगी। फिर आता है हेल्पफुल इन टेकिंग क्विक डिसीजन। तो आफ्टर डूइंग डिस्कशन ऑन मार्केटिंग प्लानिंग इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फंक्शन। तो जब हमने मार्केटिंग प्लानिंग पर डिस्कशन कर लिया है तो फिर इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो द डिटरमाइंड प्लान इन मार्केटिंग प्लानिंग इज़ गिवन इन द राइट रिटन फॉर्म बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी डिटरमाइंड प्लान जो भी हमने बनाया है मार्केटिंग प्लानिंग में, उसको रिटन फॉर्म में दिया जाता है सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी वर्कर्स को, और फिर जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले, ताकि सभी को पता लग जाए कि हाँ भाई ये काम है, और जो है क्विक डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। और इट इज़ हेल्पफुल इन टेकिंग क्विक डिसीजन। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो क्विक डिसीजन लेने में हेल्पफुल है।
और ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस एंड नेचर, और मीनिंग हमने कवर किया, साथ ही साथ डेफिनेशन कवर की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।